दोस्तों तो आज से मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है इको मोबिलिटी का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन के अंदर कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इको मोबिलिटी का आईपीओ 28 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 30 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 334 है। आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.20 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। कंपनी को आईपीओ से ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कंपनी को सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट मिलेंगे और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 2922 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर ये स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1461 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1,43,181 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इको मोबिलिटी आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर आपको 19 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 19 एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं। तो आईपीओ 600 करोड़ का है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में 10 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 15 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं, यानी कि 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि अपने सेक्टर में देखें तो लीडिंग कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी दो तरह से यहाँ पर सर्विसेज ऑफर करती है। एक तो इनका CCR सेगमेंट है, यानी कि सॉफ्टवेयर कार रेंटल सर्विसेज है, और दूसरा है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी कि ETS। तो ये जो कंपनी है ये बड़े बड़े क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज ऑफर करती है। यहाँ पर कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी अभी इंडिया के 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है, यानी कि इंडिया की 109 सिटीज़ के अंदर कंपनी अभी अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। और कंपनी अब तक 1100 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सर्विसेज ऑफर कर चुकी हैं। तो कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं, जैसे कि इंडिगो है, HCL है, इंडसइंड बैंक देखने को मिल रहा है, HDFC लाइफ है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट आपको कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 9.87 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, यानी कि 9 से 10 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है, वो फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो 43 साढ़े 43 करोड़ का हो जाता है। और फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 62 साढ़े 62 करोड़ का है, यानी कि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो काफ़ी ग्रोथ है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, मात्र 21 से 22 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, यानी कि 2000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। और यही रीजन है कि आपने देखा कि एंकर लिस्ट में बहुत ज़्यादा नाम नहीं आए हैं। अब जब बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, यानी कि जो मिड कैप साइज की कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं, तो उसमें एंकर लिस्ट में बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब छोटी कंपनियां आती हैं तो वहां पर ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स भी नहीं आते हैं। तो प्रीमियर एनर्जी आईपीओ में आपने देखा कि 60 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वहीं पर इसमें मात्र 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। वैसे इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है।
इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 3.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 6.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही एचएनआई की ओर से शानदार डिमांड है, यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो इनको मात्र 27 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जबकि इसके अगेंस्ट में देखें तो डे 1 में ही देखें तो 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। बिग एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 6.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 7.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.89 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स को इस आईपीओ में 63 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 2 करोड़ 44 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है और अब तक रिटेलर्स की ओर से 4,73,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। यानी कि इस आईपीओ में देखें तो डे 1 में ही काफ़ी अच्छी डिमांड है और एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही देखें तो बम्पर डिमांड है। तो इस आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 लॉट में 44 शेयर्स का लॉट होने वाला है और 1 लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,696 रुपये रहने वाला है। तो रिटेल पोर्शन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं पर अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आते हैं और किसी भी आईपीओ में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआई पोर्शन में आते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में फिर से जंप देखने को मिल रही है। तो आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 162 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 170 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 7,480 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक देखने को मिला है, यानी कि 600 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो प्राइस है ये प्राइस थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 334 रुपये का प्राइस रखा गया है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। हालांकि ये जो कंपनी है ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर देखने को मिल रही है और ओवरऑल देखें तो डे 1 में काफ़ी अच्छा डिमांड भी देखने को मिला है। पहले दिन ही रिटेलर्स और एचएनआई की ओर से शानदार डिमांड देखने को मिली है और अभी ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है। आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आगे भी आपको देखने को मिल सकता है और इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, यानी कि इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो लास्ट डे में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इसमें कल भी चाहे तो अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने इस आईपीओ में डे 1 में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, आप इसमें कल अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसमें लास्ट डे में अप्लाई करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।